नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसा। ये दिल दहला देने वाली थी, लेकिन जैसा होता है ना, ऐसी मुश्किल घड़ियों में भी कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो हिम्मत देती हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ब्यौरा है। ये एक ऐसी ही नायक की कहानी है, भवानी सिंह शेखावत। आज हम उनकी बहादुरी पर ही गहराई से बात करेंगे। जरा सोचिए वो मंजर एक बार। भयानक प्लेन क्रैश हुआ है, चारों तरफ आग, धुआं, मतलब पूरी तरह अफरा तफरी। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। और उसी माहौल में राजस्थान के झुंडिसिया बहाल गांव का एक नौजवान अहमदाबाद के कुशवान नगर में रहता था, भवानी सिंह शेखावत। वो मतलब बिना एक पल सोचे मदद के लिए कूद पड़ता है। और यही तो खास बात है। अक्सर ऐसी भयानक त्रासदियों में ही हमें इंसान के साहस की, उसके जज्बे की असली मिसालें देखने को मिलती हैं। यह हादसा सच में पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा था, और इसी उथल पुथल के बीच भवानी की ये कहानी सामने आई। बहुत अहम है ये। तो हुआ यूं कि भवानी को हादसे का पता चला अपने चाचा गिरवर सिंह शेखावत, उनके फोन कॉल से। वो घर से बाहर निकले, देखा तो आसमान में काला धुआं दिख रहा है। फौरन? हाँ, और फिर उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, किसी राहगीर की एक्टिवा ली और वो जो शॉर्टकट रास्ते होते ना, उनसे होते हुए सीधे घटनास्थल पर पहुंच गए। मतलब कितनी तेजी। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पहुंचकर भी उनका अगला कदम देखिए, दीवार फांद कर अंदर चले गए। अच्छा। ये कोई मतलब ट्रेन्ड रेस्क्यू वर्कर्स तो थे नहीं, बस एक आम इंसान जिसने खतरा देखा और तय किया कि मदद करनी है। सही बात है। अंदर गए तो देखा कि छात्र कैंटीन की पहली मंजिल पर, जहां वो प्लेन का हिस्सा टकराया था, वहां कुछ लोग पहले से ही मदद कर रहे थे। हाँ, और भवानी भी फौरन उनके साथ लग गए बचाव के काम में। लेकिन वो जो स्थिति थी बहुत खतरनाक थी। हाँ, बताइए जरा। रसोई में आग लगी हुई थी और गैस सिलेंडर वो इधर उधर लुढ़क रहे थे। मतलब वो तो कभी भी फट सकते थे, बड़ा खतरा था। ओह हाँ, ये तो बहुत ही नाजुक और खतरनाक स्थिति थी। भवानी और जो दूसरे लोग थे उन्हें पीछे हटना पड़ा, और ये उनकी सूझबूझ भी दिखाता है उस वक्त की, कि भाई खतरा पहचान लिया। लेकिन वो रुके नहीं। जब कमांडो टीम आई तो भवानी ने उन्हें ऊपर से पानी डालने से मना किया। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि दीवारें कमजोर हो गई थी हादसे से। उन्हें लगा कि अगर ऊपर से पानी डाला तो शायद वो विमान का मलबा या दीवार का हिस्सा गिर सकता है। अरे वाह। मतलब इतनी अफरा तफरी में भी ये ध्यान रखना, ये तो कमाल की बात है ना? हाँ। फिर उन्होंने कमांडो टीम से वो पानी का पाइप लिया, उसे सीढ़ियों से ऊपर खींचा और सीधे रसोई की आग बुझाने में मदद की। एकदम प्रैक्टिकल एक्शन। बिल्कुल, प्रॉब्लम को समझा और उसका हल निकाला। आग बुझाने के बाद क्या हुआ? आग बुझ गई तो उन्होंने और वहां जो मौजूद थे करीब 15-20 और युवक, सबने मिलकर वो गैस सिलेंडरों को खिड़की से बाहर फेंका। खतरा कम किया। बहुत जरूरी था वो। हाँ, फिर घायल छात्रों को नीचे लाने का काम शुरू हुआ। पहले शायद 8 छात्रों को लाए, फिर और भी जो घायल थे उन्हें एक एक करके सुरक्षित नीचे पहुंचाया। और ये सब तब हो रहा था जब शायद कोई ऑर्गेनाइज्ड, मतलब व्यवस्थित मदद वहां पहुंची भी नहीं थी पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल, ये शुरुआती रिस्पॉन्स था। लेकिन इस सब में भवानी को खुद भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। अक्सर हीरो के काम याद रहते हैं, पर उनकी तकलीफ। सही कहा। उन्होंने एक बहुत बुरी हालत में शव देखा। जाहिर है किसी को भी विचलित कर देगा वो। फिर उनकी आंख में कोई केमिकल जैसा कुछ गिर गया। ओह। हाँ, और धुएं की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पेट में भी दर्द शुरू हो गया। ये सब दिखाता है कि उन्होंने अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की, बस दूसरों की मदद में लगे रहे। हाँ, बाद में फिर उनके दोस्त रवि उन्हें अस्पताल लेकर गए और उनके साहस को, इस हिम्मत को पहचान भी मिली। बाद में गृह मंत्री अमित शाह जी, वहां के सांसद दिनेश मकवाना जी और भी नेता उनसे मिले। सबने उनके काम की तारीफ की। ये अच्छी बात है कि उनके काम को सराहा गया। उन्होंने अस्पताल में एक घायल यात्री से भी बात की। वो बेचारे इतने सदमे में थे कि उन्हें ठीक से याद भी नहीं था कि वो बचे कैसे। ये पूरी कहानी ये बस यही दिखाती है कि कैसे आम लोग, हम और आप जैसे लोग, मुश्किल हालात में बिना किसी ट्रेनिंग के भी हीरो बन सकते हैं। भवानी का वो जज्बा, अपनी जान जोखिम में डालकर बिना कुछ सोचे समझे दूसरों की मदद करना, निस्वार्थ सेवा का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा? तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? भवानी सिंह शेखावत की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि संकट के समय में एक अकेले इंसान की हिम्मत, उसकी निस्वार्थ भावना कितना बड़ा फर्क ला सकती है। उन्होंने जाने तो बचाई ही, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड मदद पहुंचने से पहले का वक्त था ना, उसमें हालात को संभालने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो ये घटना ये भी दिखाती है कि आपदा के बीच भी इंसानियत कैसे जिंदा रहती है, कैसे जीतती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी भयानक त्रासदी के सामने भी
बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की, साहस दिखाने की जो इंसानी क्षमता है वो कितनी गहरी है, कितनी शक्तिशाली है। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक विचार में छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। इस तरह की जो बहादुरी होती है, जो आम नागरिकों से आती है, वो हमारे जो औपचारिक आपातकालीन सिस्टम्स हैं उनकी शायद कमियों या फिर ताकतों के बारे में क्या बताती हैं? इस पर सोचा जा सकता है।